हाँ, चैप्टर 1 जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जनन पाया जाता है और अपने ही समान जीवों को कैसे जन्म देते हैं। जीवन अवधि, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। जैसे कौवा का 15 वर्ष होता है, तोते का 140 वर्ष होता है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, उसका जीवन अवधि। जनन क्या होता है? जनन एक जीव विज्ञानी प्रमाण है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है और अपने जाति के निरंतरता को बनाए रखता है। यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। देखते हैं अब हम जनन के प्रकार। तो जीवों में जनन की निम्न विधियाँ पाई जाती है, जैसे लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो हम यहाँ अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन देखते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में जब नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। हम यहाँ अलैंगिक जनन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एक जीव, पादप तथा साधारण संरचना वाले जीव में पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। एक ही जनक से उत्पन्न आकृति व आनुवंशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा एक क्लोन है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन के प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे: विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी, गेम्यूल, खंडीभवन, बीजाणु निर्माण। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। सबसे पहले देख लेते हैं कि विखंडन किसे कहते हैं। यह एक कोशिका जीवों में होता है। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाता है। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन इस विधि में विभाजित होने वाला जीव कोशिका मध्य भाग में खांच बनने के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक कोशिका से नया जीव बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा है ना, अमीबा सभी जानते हो, अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। यह मध्य भाग में खाज बनाती है और धीरे से 2 भागों में विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। बहुविखंडन, इसमें जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक लगातार कई बार विभाजित होकर अनेक पुत्री नाभिक बना लेता है और प्रत्येक पुत्री नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है। इस प्रकार जनक कोशिका से अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, मोनोसिस्टस, प्लाज्मोडियम आदि। यह प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन दिखाया गया है ना, से प्लाज्मोडियम है। फिर यहाँ अनेक पुत्री कोशिका बना है जिसके नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य बन गया है और इस प्रकार से जनक कोशिका से अनेक पुत्री कोशिका का यहाँ पास निर्माण होता है। आगे है मुकुलन या बडिंग। इस प्रजनन में वयस्क जीव के शरीर पर पहले एक उभार जीव कलिका जिसे बड कहते हैं और यह जनक से अलग होकर एक पूर्ण जीव बन जाता है।
जैसे कि यस्ट में मुकुलन हाइड्रा साइकान है ना। यस्ट में ये मदर सेल बड है और यहाँ से एक बड निकला हुआ है, फिर बड जो है मध्य भाग से खाज बनाता है और यहाँ भी 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं ना, डिवाइडिंग सेल। उसके बाद है प्लाज्मोटोमी। कुछ एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव में जीव द्रव्य विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण दिए ओपिलाइना, पॉलीमिक्सा आदि। गेम्यूल। इस प्रकार के लैंगिक जनन में जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, जिसे गैम्यूल या स्टोब्लास्ट कहते हैं। जब किन्हीं कारणों से जनक जीव की मृत्यु हो जाती है तब ये रचनाएं अनुकूल परिस्थिति के आने पर विकसित होकर नया जंतु बना देती है। स्टेटोब्लास्ट के चारों तरफ एक चिकना काइटिन संरचनात्मक आवरण पाया जाता है। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। खंडीभवन या पुनरुद्भवन द्वारा। पुनरुद्भवन वह प्रजनन जिसमें जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में बंट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बना देता है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में है ना, प्लेनेरिया का दिखाया गया है। एक पेरेंट है और इसके जो है 1 2 3 टुकड़ा हो गया है और प्रत्येक टुकड़ा जो है 3 पार्ट में डिवाइड होकर डाटर का निर्माण किया गया है ना, 3 प्लेनेरिया बन गया है। खंडीभवन। इसमें जनक जीव का पादप शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके जनक के समान नए पादप विकसित करता है। एग्जाम्पल स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स। बीजाणुओं द्वारा कुछ निम्न श्रेणी के जीव जैसे शैवाल, कवक, प्रोटिस्ट में चल या अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर नया जीव को उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, जलीय पादप, राइजोपस, म्यूकर, कवक इत्यादि। तो ये था आज का हमारा जीवों में जनन टॉपिक अर्थात लैंगिक जनन, जो कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको इस नोट्स को देखकर और भी अध्ययन कर सकते हो और समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप लोग बना के भेजना।